दोनों ये लाला जी हैं, ये गुजरात के और हैं, ये सल नहीं पड़ने देंगे, तुम्हारी जेब साफ कर देंगे। ये वो वाले गुंडे हैं, नहीं समझ रहे, जो चोर आते थे पहले, गाय के गले में से घंटी खोल के एक तरफ भाग जाता था और पीछे से पूरे घर को साफ कर देते थे। खाद का जो कट्टा था 50 किलो का आता था, 5 किलो तो पहले निकाला 18 में, 5 किलो अब निकाल दिया उन्होंने। तपस्या बेटा सामने खड़ा कर रखा है, उधर को किसान खड़ा है, उसके सामने उसी का बेटा राइफल लेके खड़ा है, वो हो तो रहा है की भेंट चढ़ा। इसमें सीधा लिखा हुआ है देश का 90 लाख करोड़ हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, जबकि देश का बजट कुल 45 लाख करोड़ है। ये देखो, ये दैनिक जागरण है 15 अगस्त 2022 का। सरकार हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है, क्योंकि जब हम पीछे आए थे तो इन्होंने हमको कानून, एक तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाने का और एमएसपी का कानूनी गारंटी बनाने का वादा करके भेजा था, और उस आपके सामने, सबके सामने था भाई। मोदी जी झूठ नहीं बोलते, मोदी जी झूठ नहीं बोलते। आप आते हो ना मोदी कार्यालय से, आप बताओ झूठ बोला है कि नहीं बोला इस बात पे, आपके सामने की तो बात है। मैं समझा नहीं पाया, मैं माफी मांगता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये मैं किसानों को हैंडल नहीं कर पाया। आपने देख लिया, कर दिया हैंडल। ये हैंडल किया है कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, कमेटी बनाने के बाद में वो 6 महीने की मैं रिपोर्ट दे देगी, और मैं जो रिपोर्ट वो देगी उसी के हिसाब से कानून बना के और संसद में पास कर दूंगा। धारा 370 वोट देती है, उसके लिए तो बहुत जल्दी भागे आप, समझ रहे हो। वो तो तुमने 2 दिन में गृह मंत्री ने और उसने कर दी, और ये किसान वोट नहीं करता क्या? धारा तो तुम्हें देती है भावना भड़काने वाली, और धारा में तुमने ऐसा कर दिया, वो 370 भी नहीं हटाई। अगर किसी को, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आपसे एड्रेस ले ले, ये ले ले, अगर किसी ने भी सरकारी नौकरी मिली हो, या कोई शादी करके लाया हो, वहां से कह रहे थे ना भाभी लाएंगे, वो शादी करके लाया हो कोई, या किसी ने जमीन खरीदी हो वहां कंपनियों के अलावा, अडानी अंबानी के अलावा, तो उसको 51 लाख रुपए का नाम है। लेकिन राजस्थान के कृषि मंत्री बोल रहे हैं यही कानून है, वहाँ 15 साल से जो रह रहा है उसी को नौकरी मिलेगी, वही लैंड खरीद सकता है। ये पागल सरकार ये बना रहे हैं ना, जो मिलके दोनों, ये लाला जी हैं, ये गुजरात के और हैं, ये सल नहीं पड़ने देंगे, तुम्हारी जेब साफ कर देंगे। ये वो वाले गुंडे हैं, नहीं समझ रहे, जो चोर आते थे पहले, गाय के गले में से घंटी खोल के एक तरफ भाग जाता था और पीछे से पूरे घर को साफ कर देते थे। ये वो वाले हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि ये सारे कांग्रेस करा रही है जो धरना प्रोटेस्ट है। तो कांग्रेस क्यों नहीं कराएगी? कांग्रेस ने बोल तो दिया, तुम बोलो। ये तो 1 मिनट में बंद हो जाएगा, तुम बोलो ना। तुम क्या बोलोगे? तुम तो ये बोलोगे कि हम पूंजीपति का कर्जा माफ कर देंगे 15 लाख करोड़, लेकिन हम उसका, किसान का कुछ नहीं कर्जा माफ करेंगे। और तुम ये बोलोगे कि हम उन्हीं को लोन देंगे, उन्हीं को सब्सिडी देंगे सारी, किसान पर जीएसटी लेंगे, किसान पर ही सारा वो लेंगे, उसका डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे, उसी को खाद को बढ़ाएंगे, उसकी क्वांटिटी को घटाएंगे, उसकी क्वालिटी को घटाएंगे। तुम ये बोलोगे? आप भी एक किसान नेता है, लेकिन आप लोग जब कमेटी की बात होती है तो कमेटी की बात को मान क्यों नहीं लेते हैं कि कमेटी बन जाती है? तो कमेटी जो बन गई थी तो अब कहाँ गए? 28 महीने पहले बनी थी, 6 महीने में रिपोर्ट आनी थी। हम 28 महीने बाद आए हैं भाई। तुमको कुछ पता भी रहता है भाई? तुम भाजपा कार्यालय से जब आते हो, एक बार ये तो पता करके आओ, 28 महीने पहले गए हैं वो। हम यहाँ से चले गए थे 2022 में जनवरी में ही, उसके बाद में अब दोबारा से आए हैं यार। वो देखो ना, 28 महीने बाद। कमेटी जब उन्हीं की है, उन्हीं के लोग हैं, और वही सारे लोग डिबेट करते हैं, वही आके कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लग ही नहीं सकती, हम पैसा दे ही नहीं सकते। भाई जब तुम दे नहीं सकते तो तुम क्यों सीट पे हो? जब किसान, जब 65 करोड़ किसान है, 65-70 करोड़ देश में, अब उसको तुम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे और उसकी रेट ही नहीं दे पा रहे, जब सब चीज का ब्लेड का भी रेट है, आपका एमआरपी होता है उस पर, तुम ये मोबाइल लेके चल रहे, उस पर भी है, इसका भी रेट है, सबका है, जो भी जितने भी आप, जो जितने भी हमारे दैनिक उपयोग में जितनी वस्तुएं हैं या जो भी चीज है, जब सबका एक रेट है, तो हमारे इसका फसल का रेट क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई पहली बार जो किसानों का आंदोलन हुआ था तो मोदी जी ये कह रहे थे कि तपस्या में कुछ कमी रह गई, और इस बार पूरी तपस्या करके छोड़ेंगे मोदी जी। हाँ, पूरी तपस्या कर तो रहे हैं। एक बात बताओ, मोदी जी ने तो कर दिया। पहले खाद का जो कट्टा था 50 किलो का आता था, 5 किलो तो पहले निकाला 18 में, 5 किलो अब निकाल दिया उन्होंने। तपस्या पूरी कर रहे हैं। किसान की तपस्या, जब पहले कभी भी कोई किसान सुसाइड करता था कर्जे में आके, अब पता है हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके बाद में उसके बच्चे हैं जो उनकी जॉब नहीं लग रही, वो भी हर घंटे 2 आत्महत्या कर रहे हैं। फादर नहीं मर रहा है तो उसका बेटा मर रहा है। अब कर तो रही है तपस्या, वो हो तो रही है। वही किसान का बेटा सामने खड़ा कर रखा है, उधर को किसान खड़ा है, उसके सामने उसी का बेटा राइफल लेके खड़ा है, वो हो तो रहा है बॉर्डर पे। अब एक बात बताओ, इनको कम से कम ये मंदबुद्धि है या घमंड में इतने हैं, या ये इतना वो अपने वो मान के चल रहे हैं कि राजा ये सदा यही रहेंगे? वो दे दो ना। तुम सत्संग के लिए तो दे देते हो, करोड़ों लोग आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, उनके समागम होता है, सत्संग होता है, तुम्हारी रामलीला होती है, सबके लिए तो तुम जमीन उपलब्ध कराते हो। और कितनी कितनी हजारों रामलीला, करोड़ों रामलीला जो होती हैं, उनके लिए जमीन उपलब्ध करा दोगे तुम, वो किसान के लिए वो नहीं कराओगे? उपलब्ध करा दो ना, वही बॉर्डर पे दे दो। पहले भी तो हमने शिफ्ट किया था, जो हाईवे पे आके बैठे थे तो उनको भी शिफ्ट करके तो उसमें ग्राउंड में पहुंचाया था, पार्क में, उसमें ही शिफ्ट कर दो, उसी को लैंड को दे दो। क्या करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा? अब तुम्हारे तो जून रैंक नहीं रही, कम से कम बक्के चले जाएंगे अपना, उसको तो झुंझल को तो मिटा लेंगे। उनको तुमने सड़कों पे आमने सामने किसान के बेटे को और किसान को कर रखा है। ये तुम्हारे जिस तरह से शंभू बॉर्डर से खबरें आ रही हैं और विजुअल्स आ रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट फायर की जा रही है, गड्ढे खोद दिए गए हैं।
काम यही करते हैं, इनका काम ये है, नहीं समझ रहे। इनको लड़ाना, आपस में लड़ाने का इनको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। देखो इनके कोई क्वालिटी क्वालिफिकेशन वो तो कुछ है नहीं, नहीं समझ रहे। ना इनका कोई त्याग है, ना कोई आजादी में कोई योगदान है, ना इनका कोई बलिदान है देश के लिए। वो बलिदानी लोग हैं जो कर रहे हैं ना, वो पेट पालते हैं इस जनता का। चींटी से लेकर हाथी तक का जितने जानवर है ना, सबको किसान खिलाता है। आदमी का तो भरता ही भरता है और इनका भी पेट वही भरता है। देश में जब कोरोना चल रहा था तो 4% जीडीपी देश की चल रही थी, तो 4 की 4 पूरा किसान दे रहा था, पूरी की पूरी को। अब भी 6% जीडीपी इनकी चल रही है, उसमें 5% उसी का योगदान है, कृषि का और दूध का और पशुपालन का। इनका कुछ नहीं है। जिसपे पैसा, जिसपे फैक्ट्री इंडस्ट्री, हर रोज ये 10,000 करोड़ लोन लेके आ रहे हैं 6 साल से लगातार। 22,000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, ये जिनका नाम आप मोदी जी लेते हो। मेरे पे ये रहा ना, लो लेके जाओ इसको, ये तुम्हें मैं देता हूँ, ये हाँ ये लेके जाओ। कार्ड नहीं दे रहा मैं, ये है 15 अगस्त 2022 का। जिस दिन मोदी जी वहां से जो खोलते हैं ना, लाल किले से जब से बोलते हैं, ये देखो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। इसमें सीधा लिखा हुआ है देश का 90 लाख करोड़ हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, जबकि देश का बजट कुल 45 लाख करोड़ है। ये देखो, ये दैनिक जागरण है 15 अगस्त 2022 का, ये देख लो, मैंने नहीं छापा है। ये बेचारे अखबार वाले चुप चुप के मोदी से कर रहे हैं कोशिश कि जनता कैसे भी जगे, लेकिन जनता को तो आदत पड़ी हुई है ना गुलामी की। वो तो पहले अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की और मुगलों की गुलामी करके थकी नहीं है, अब उनको नेताओं की गुलामी करनी है। और नेताओं की गुलामी, इनको देखो, जब तक नेताओं के पीछे इसकी जिम्मेवारी लो ना, 90 लाख करोड़ कौन लेके जा रहा है। जब तक ये नहीं मिलेगा, ना किसी को नौकरी मिलने वाली है, ना एमएसपी किसी को मिलने वाली है, ना किसी को वो कर्जा माफ होने वाला है, ना देश समृद्ध हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता जब तक एक 90 लाख करोड़ नहीं आएगा। सीधा सीधा किसानों को मेरा अनुरोध है, एक मंच लगाओ, मंच पर सारे को ओपन लेटर लिखो सबको, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ओपन लेटर लिख दो। ये 90 लाख करोड़ जो पकड़ के देगा प्रधानमंत्री उसको बनाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ देश में होने वाला नहीं है। और नेताओं का तो देखो, उनका अपना रोजी रोटी का उनका कोई मतलब नहीं, किसी को मिले या ना मिले, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी समृद्धि। ये किसके वेयर हाउस किसके हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल किसके हैं, ये हाईवे भी बेच के खा गए मोदी जी ने, तो एनएच भी बेच दिया, नहीं समझ रहे। ये किसके हैं गोदाम, और ये सब इन्हीं के हैं। पिक्चर हॉल किसके हैं, मॉल्स किसके हैं, ये इनके, यही पूंजीपति हैं जो 1% ऊपर वाले, यही सारा सिस्टम ये खींच के ले जा रहे हैं। चुम्बक लगा रखी है, किसान का खेत भी खींच देंगे, 2-3 साल की बात हो रही है, खेत भी चले जाएंगे सब। जो तपस्या की बात की थी, भारत से बाहर भी जाकर के मुस्लिम कंट्री में नहीं, देखो एक मिनट सुनो। तपस्या करने के लिए आप महामंडलेश्वर बन जाओ, आप महंत बन जाओ, आप कुछ और बन जाओ, पूरा देश तुम्हारा रेडी रहेगा, लेकिन तुम्हारा काम ये नहीं है देश चलाने का। ये देश में बहुत बड़ा देखो सिस्टम चाहिए, इसमें कितने कितने इंजीनियर लगे हुए, कितने कितने सिस्टम है, कितना कितना वैज्ञानिक लगे हुए, उनको फेल मत करो। ऊपर वाला ही अगर हमारा, देखो एक मिनट सुनो, अगर मैथ का टीचर है और उसको हिंदी की कॉपी अगर जांचने को दे दी जाए तो वो बस जांच लेगा जी, अंग्रेजी की कॉपी को जांच लेगा? अगर मैथ का टीचर है वो मैथ की तो जांच सकता है। अगर मोदी जी को अगर आप ऊपर बैठा दिया, वो क्या सुपरविजन कर लेंगे, क्या देख लेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है? बार बार मोदी जी के पढ़ाई पे सवाल उठा रहे हैं कि वो योग्य नहीं है, उनकी योग्यता पर आप सवाल उठा रहे हैं। जितना भी काम डेवलपमेंट का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, उसको सिविल इंजीनियर करता है, इंजीनियर्स करते हैं। मोदी जी को नहीं समझ रहे, इंजीनियर है वो। मोदी जी को विजनरी नहीं मानते हैं, वो कोई विजनरी नहीं है। उनका 24 घंटे का एक ही काम रहता है, वोट बैंक का। बस वोट कैसे मिलेगी, कौन सी बिरादरी किससे लड़ानी है, कौन किससे बढ़ाना है, कौन सा भगवान कहाँ बैठा है, कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, बस इसके अलावा दूसरा काम है ही नहीं। आपको क्या लगता है नहीं, एक प्रधानमंत्री पर इतना टाइम है कि वो हर वक्त मंदिरों का उद्घाटन करता फिरे? इतना टाइम है? भारत में 140 करोड़ जनता है, उसका काम क्या है? बांध बनाने, उसका काम क्या है? एजुकेशन के नए नए इंस्टीट्यूट खोलने, उसका काम क्या है? एम्स खुलवाने, उसका काम यह है? नहीं समझ रहे। हर वक्त पूजा में लगे रहे। मुख्यमंत्री भी लगा लिया, 8-10 मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हो गए, वो भी हर वक्त वहीं बैठे हैं। अरे तुम पागलपन का कोई सिस्टम तुम्हारा, कोई यार एक ऐसी चीज तो बनाओ। ठीक है, ऊपर तुम कुछ लिखवा के आए हो, तुम्हारे भाग ऐसे हैं, भगवान ने तुमको बना दिया, क्या इसी पागलपन के लिए हो? कोई किसी में लग रहा है, कोई अरे वो महंत है, महापुरुष है, हमारे बाबा हैं, इतने ज्ञानी हैं, सब बड़े बड़े हैं, वो कर रहे हैं धर्म के लिए, सारा सिस्टम कर रहे। तुम धर्म के लिए थोड़ी बुलाए थे। अब धर्म का ही काम करना है तो तुम जाओ ना, अपनी पूजा करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? रिजाइन दो, सुबह ही देके जाओ। सुबह क्या 1 मिनट में रिजाइन होता है? फोन पे ही दे दो। क्या लगता है दिल्ली में किसान, ये देश ना ऐसे नहीं चलता है। आप भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं पा रहे, किसानों को अपनी एमएसपी नहीं दे पा रहे, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, उनको क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे, उसके बाद में तुम उनको जॉब नहीं दे पा रहे, तुम एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम नहीं कर पा रहे, पॉल्यूशन कंट्रोल तुम नहीं कर पा रहे, पॉपुलेशन पर कंट्रोल तुम्हारा नहीं। तुम करने क्या आए हो भैया? नहीं करने क्या आए हो? उस मंदिर में खूब जाओ, खूब बैठो, हम भी आ जाया करेंगे, हम भी मोदी जी के पैर छुआ करेंगे, लेकिन चले जाओ ना। इस पद को क्यों बिगाड़ रहे हो? पद देखो 90% बजट जो खर्च करता है इंजीनियर करता है, और सारी इरिगेशन हो, रेल हो, मेट्रो हो, तुम्हारा बांध हो, तुम्हारे जमीन का काम हो, किसान का हो, जो भी काम है
सारा हाईवे हो और तेरे क्या नाम बिल्डिंग हो, तेरे हॉस्पिटल हो, सब तो वो बनाता है। वो जब तक आदमी एजुकेटेड एक्सपीरियंस आदमी नहीं होगा इन बड़ी बड़ी पोस्टों पर, तब तक ये इन पर लुटवा देंगे। अब इनमें वो नहीं है इनका कोई, देखो पहले जो नेता थे उनके उनमें वो था, वो भ्रष्टाचार और उससे बहुत दूर रहते थे, समझ रहे हो, उनका जमीर था। अब नेता का जमीर नहीं है, अब वो व्यापार करने आ रहा है, उस पद को लेके व्यापार करने आ रहा है। 99% नेता पद को व्यापार बना लिया है। मोदी जी के जमीर पे क्या बोलना चाहते हैं? और क्या बचा हुआ है पद के लिए? यार तुम 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए, जब तुम जीडीपी चला नहीं पा रहे, इकोनॉमी चला नहीं पा रहे, बाहर से विदेश से तुम रोज ला रहे हो 10,000 करोड़ रुपए, क्यों ला रहे हो? इस देश पर कर्जा किसके? हमारे बच्चे उतारेंगे उसे? भाई तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे, रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहे, तुम्हारा मतलब क्या है भाई? तुम बैठे हो। संकल्प विकसित भारत, विकसित भारत नहीं है, वो विकसित हो चुके हैं। 10 करोड़ ऊपर वाले विकसित उन्होंने कर लिए हैं, वही उसकी वोट बैंक है। और वो 2-4 वोट बढ़ा बढ़ू के 21-22 करोड़ वोट इसके लिए फिर कर देंगे। लेकिन देश में अब तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। देश की जनता से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, आपके लिए दूसरा चांस नहीं है, लास्ट चांस है।